जय हिंद दोस्तों, आज से हम डिस्कस करेंगे अपनी हिंदी पैडागोगी। जैसे कि अपनी हमारी इंग्लिश सीरीज जो चल रही है वो कंटिन्यू है, साथ के साथ आज से आपकी हिंदी पैडागोगी मतलब कि हिंदी की साइकोलॉजी भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ के साथ जो मैं आज ये हिंदी की जो साइकोलॉजी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये आपकी CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पूरी की पूरी हेल्पफुल है, और इसमें से टोटल कुल मिला के 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके एक टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आज का जो हमारा पहला पार्ट है वो है अर्जन और अधिगम। अर्जन और अधिगम के बारे में जानेंगे, भाषा विकास के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि अर्जन मतलब होता है एक्विजिशन, मैंने आपको समझाया इंग्लिश में। अर्जन मतलब एक्विजिशन, मतलब जो चीज़ आप लोग बचपन से अर्जित करते चले आ रहे हैं या एक्वायर करते चले आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं अर्जन, और जो जिस चीज़ को आपको सीखना पड़ता है उसको बोलते हैं अधिगम। तो अधिगम मतलब होता है लर्निंग। और भाषा विकास लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पहले हम समझते हैं, इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं फिर चर्चा करते हैं अपनी। तो अर्जन और अधिगम के बारे में जानते हैं क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि अर्जन क्या चीज़ होती है। जैसे कि जब कोई बालक या बच्चा जब वो पैदा होता है तो अपनी मातृभाषा को, अपनी मदर टंग को क्या होता है, अर्जित करना चालू कर देता है वो पहले दिन से। कैसे? क्योंकि उसके जो आस पड़ोस में जो माहौल में जो भाषा बोली जाती है तो उसके लिए बहुत आसान होता है उस लैंग्वेज को सीखना। तभी कहते हैं कि जो मातृभाषा होती है उसको हमको सीखना नहीं पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर यूपी में रहते हैं और यहाँ की राजभाषा अगर हिंदी है तो हमको हिंदी सिखाई जाती है या क्लास में पढ़ाई जाती है कि आपको हिंदी बोलना है, ऐसे बोलना है, नहीं ना, क्योंकि हम अपने आप ही अधिग्रहण कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। लेकिन जब आती है अधिगम की बात उस केस में आती है जब हमको कोई दूसरी भाषा सीखनी होती है। जैसे मान लो हमको इंग्लिश सीखनी होती है, ठीक है, इंग्लिश सीखनी होती है तो हमको क्या होता है, उसको में रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पढ़ाया जाता है स्कूल में, तब जाके हम बोलना चालू करते हैं। तो जिस चीज़ को हम बिना मेहनत के सीख सकते हैं उसको बोलते हैं अर्जन, और जिसमें हमारी मेहनत लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिगम। तो अर्जन में होता है अचेतन क्रिया होती है, ठीक है, और अधिगम में चेतन क्रिया होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब डिटेल डिस्कशन करते हैं इसका। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं भाषा क्या होती है। हम जिस राज्य या जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की अपनी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। सपोज करिए यूपी की भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन आपस में कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा का होना, तभी हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन भाषा देखा जाए एक तो आपका कम्युनिकेशन के रूप में काम करती है, और कभी कभी भाषा कुछ होती है वो सिंबॉलिक रूप में काम करती है, प्रतिबिंब या चिन्ह के रूप में काम करती है। जैसे कि जब आप कहीं भी कार ड्राइव करते हुए जाते हैं तो मोड़ पे कुछ आपको बैनर दिखते हैं, कोई कहता है कि किसी का सिग्नल इधर बना होता है या किसी का सिग्नल ऐसे बना होता है। तो एक वो सैम्बल्स हैं, जो सैम्बल्स हमको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमको अब किधर जाना है। या ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू जो भी लाइट चलती हैं, रेड और ग्रीन, वो हमको एक क्या है, वो भी तो कम्युनिकेशन का मेथड है, वो हमको कम्युनिकेट कर रही है। अगर रेड चल रही तो बोलती है कि आप स्टॉप, वहीं रुक जाइए, ग्रीन चल रही है अब आप मूव कर सकते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा एक तो आपकी सिंबॉलिक फॉर्म में भी होती है, एक संप्रेषण कम्युनिकेशन फॉर्म में भी होती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप जानते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा एक कम्युनिकेशन है और उसका कार्य क्या है, फंक्शनल कार्य क्या है, कम्युनिकेट करना, ठीक है। भाषा को समृद्धतावादी दृष्टि से देखा गया है। तो भाषा को समृद्धतावादी दृष्टि से जो मनोवैज्ञानिक है उन लोगों ने देखा है। अब क्या कहने मतलब क्या है, समृद्धतावादी में क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज प्लस सर्जन, एक पास लेके आना, जोड़ना, उन दोनों को जोड़ के क्या होता है, संज्ञान का निर्माण होता है, संज्ञान का निर्माण होता है। दोस्तों हिंदी में अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना है, एक्चुअली आई एम इंग्लिश मीडियम बॉय, तो एक दो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, जो लिखा होगा वह करेक्ट लिखा होगा, पर अगर एक दो पाई मात्रा गलत हो तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है, समृद्धतावादी से क्या है, ज्ञान प्लस सर्जन,
नॉलेज और सृजन को इकट्ठा करा जाता है, तब हमारा संज्ञान का निर्माण होता है। तो ये सब बात आपकी इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जानते हैं भाषा के विविध रूप, भाषा के कितने प्रकार के रूप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विविध रूप मतलब इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है, एक होती है आपकी मातृभाषा। 3 प्रकार की भाषा होती है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो वहीं से ही क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो क्या है मातृभाषा, पहले हम डिस्कस करेंगे मातृभाषा। मातृभाषा मतलब होती है जिस ज़मीन या जिस भूमि या जो हमारी मातृभाषा मतलब हमारी माँ की भाषा, हमारी मदर टंग, उसको बोलते हैं मातृभाषा। MT शॉर्टकट लिख देते हैं MT मतलब मदर टंग, जो मम्मी की भाषा होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है मातृभाषा, ठीक है। तो वो मातृभाषा हमको कहाँ से मिलती है? हमारे घर से। हमारे घर में जो मातृभाषा बोली जाती है उसको हम अर्जित करते हैं, या हमारे आसपास, अपने आसपास से, और इसको हम पहली भाषा करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी पहली भाषा कौन सी है, तो आप बोलो कि मातृभाषा हमारी पहली भाषा है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर आप पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि हमारी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। तो हमारी जो इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग राज्य हैं और यहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज है। तो ये हमारा बहुभाषिक, जो हमारा इंडिया है बहुभाषित देश है, ये मल्टी लैंग्वेज है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, तो इसको बोलेंगे ये बहुभाषा है हमारे। ये मतलब कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो ये बोलेंगे बहुभाषी। नो नेशनल लैंग्वेज वी हैव, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर राज्य में अपनी अपनी अलग भाषा बोली जाती है। अगर आप केरल, तमिल चले जाओगे या कन्नड़ चले जाओगे तो वहाँ की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा जो देश है वो बहुभाषित देश है। अब अगला राजभाषा। राजभाषा की बात करते हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं, हम जैसे यूपी में रहते हैं तो हमारी यूपी की राजभाषा क्या है? हमारी यूपी की राजभाषा हिंदी है और हमारी राजभाषा है। और ये एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 343 आर्टिकल I के अनुच्छेद में बोला गया है, जो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। तो 343 I आर्टिकल मतलब यह अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो ये बात आई होप ये क्लियर हो गई होगी। तो हमारे राज्य की अब पूछा जाएगी अब मातृभाषा क्या हुआ? मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम अपने घर से या अपने आसपास से ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषित देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो उन सबकी भाषाएं अलग अलग, हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है। और अगर राजभाषा की बात आए तो हम जिस राज्य में रहते हैं वो हमारी राजभाषा हुई। हम यूपी में रहते हैं तो हमारी हिंदी राजभाषा है, या अनुच्छेद 343 I आर्टिकल में बोला गया हुआ। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम चर्चा करेंगे त्रिभाषा सूत्र, थ्री फार्मूला लैंग्वेज के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हमारा कब दिया गया था 3 फार्मूला लैंग्वेज? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा दिया गया था ये 1964 से 1966 तक आपका त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। इसको बोलते हैं कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन बोलते हैं। ये अभी हिंदी में, इंग्लिश वाला जो पोर्शन उसमें मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, मैं जल्दी उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो जानते हैं त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? कोठारी आयोग मतलब एक ही नाम है, त्रिभाषा सूत्र और कोठारी आयोग एक ही नाम है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कहने का मतलब क्या है? हिंदी भाषा बोले जाने वाले राज्य। तो यहाँ पे जो बात की गई है, जिन राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है उनके बारे में जानते हैं। वहाँ पे त्रिभाषा जो 3 लैंग्वेज होती है वो कौन कौन सी बोली जाती है उनके बारे में चर्चा करते हैं।
तो पहला है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो जहाँ भी हम रहते हैं तो वहाँ हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, यहाँ पे हमको हिंदी पढ़ाई जाएगी। दूसरी हमको क्या है, हमारे जो हम रहते हैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 22 भाषा हमारी है उनमें से कोई एक पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर हम अपने स्टेट, अपने इंडिया की बात करें तो हमारी जो पहली भाषा है वो हमारी हिंदी है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी आएगी इंग्लिश आएगी, ठीक है, दूसरी इंग्लिश आएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमको क्या पढ़ा जाएगा, MIL। MIL मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी तीसरी लैंग्वेज जैसे कि तेलुगु, तमिल, हमें कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। तो अगर सपोज करिए जब हमारी भाषा क्लास की जब बात चल रही होगी तो अगर हमारी मातृभाषा, हमारी इंडिया की जो मातृभाषा है वो क्या है, वो हिंदी है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द हमारे राज्य की जो भाषा है, हमारे यूपी की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। तो हमको पहले यहाँ पे हमको मातृभाषा हमारी क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। फिर दूसरे नंबर पर हमको MIL मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हमको जो दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी वो हमारी होगी इंग्लिश होगी। अगर फिर उसके बाद जो तीसरी भाषा हमको जो पढ़ाएगी, फिर हम जिस राज्य के अलग अलग राज्य की भाषा अगर पढ़ना चाहते हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तो वो हमको तीसरे नंबर पर पढ़ाई जाएगी। तो पहले हमको हमारी मातृभाषा पढ़ाई जाएगी हमारे राज्य में, दूसरी हमको MIL में से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, तीसरी हमारी अन्य राज्य की हमें भाषा पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। तो जिन राज्य में हिंदी बोली जाती है उनकी चर्चा की। अब बात करते हैं जिन राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनमें क्या पढ़ाया जाता है। हिंदी भाषा ना भूल एक मिनट, जाने वाले राज्य। अब जिन राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है उनके हम चर्चा जाते हैं, तो वहाँ उस राज्य की जो भी मातृभाषा होगी उसको हम पढ़ाएंगे, उस राज्य की जो भी मातृभाषा होगी उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर वहाँ कन्नड़ है चलती है, तमिल चलती है, तेलुगु चलती है, तो वहाँ की जो मातृभाषा है जिस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे हम उनकी मातृभाषा पढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पे हम हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर उनको हम हिंदी पढ़ाएंगे MIL में से, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम उनको इंग्लिश का ज्ञान देंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो आप समझिए जिन राज्य में हिंदी बोली जाती है वहाँ पे हमारी पहली मातृभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, फिर इंग्लिश होगी, फिर अन्य किसी अदर राज्य की भाषा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। MIL में से कोई भी 22 भाषा में से कोई एक हमको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जिन राज्य में हिंदी बोली जाती है। लेकिन जिन राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे हमको क्या, पहले उनके राज्य की जिनकी मातृभाषा होगी वो पढ़ाई जाएगी। दूसरे नंबर पे हम उनको क्या पढ़ाएंगे, दूसरे नंबर पे हम उनको हिंदी पढ़ाएंगे, अपने राज्य की हिंदी पढ़ाएंगे। तीसरे नंबर पे MIL में से कोई भी MIL में से जो इंग्लिश राज्य जो इंग्लिश भाषा है उसको हमको सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे MIL भी लिख लीजिए आप, MIL। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो जिन राज्य में हिंदी बोली जाती है उनकी वहाँ पे मातृभाषा सिखाई जाएगी। यहाँ भी मातृभाषा कॉमन थी, जिन राज्य में नहीं बोली जाती हिंदी है तो हमारे राज्य में जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर पे हमको सिखाई जाती है इंग्लिश, तीसरे नंबर पे हमको सिखाई जाती है अन्य राज्य की भाषा। और जिन राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है तो उनकी राज्य की भाषा मातृभाषा कंसीडर की जाती है। दूसरे नंबर पर हमको हिंदी या MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी एक भाषा सिखाते हैं, और तीसरे नंबर पे हम उनको इंग्लिश सिखाते हैं। तो ये बात कोठारी आयोग या त्रिभाषा सूत्र में बोला गया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अर्जन के बारे में। भाषा अर्जन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और साथ के साथ अभी हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे आपका जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है, लेव विगोस्की ने भाषा के बारे में क्या है, और नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है भाषा के बारे में। तो जानते हैं इनके बारे में। पहले हम समझते हैं अर्जन क्या होता है। अर्जन को आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्विजिशन। अर्जन मतलब वह होता है जो चीज़ हम खुद ही अर्जित कर लेते हैं बिना किसी मेहनत के, उसको बोलते हैं अर्जन या एक्विजिशन। कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें हमें सीखनी नहीं पड़ती हैं, अपने आप ही हम सीख जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्जन या अर्जित कर लेना। शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि हमको बैठा के क्लास में पढ़ाना नहीं पड़ता। जैसे कि हम अपनी जब मातृभाषा को पढ़ते हैं तो हमको क्लास में क्या पढ़ाया जाता है कि आप हिंदी बोलना है ऐसे सीखिए, ठीक है, कभी नहीं सिखाया जाता है। ये हम अपने आप ही इनहेरेंट मतलब अपने आप ही हम उसको उठा लेते हैं, सीख लेते हैं
कि कैसे बोली जाती है। सपोज करिए आपके घर में कोई कार्य, रोज़ ऐसा कार्य हो रहा हो, ठीक है, आप उसको रोज़ देख रहे हो, तो आपको मेहनत लगेगी उस कार्य को सीखने में? बिल्कुल नहीं लगेगी, वो अपने आप ही सीख जाओगे। अगर किसी के घर में, एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के घर में एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो भी डेली मेडिकल स्टोर पे जाके बैठता है, ठीक है, जाके बैठेगा डेली। अब देखेगा उसके पापा कैसे काम कर रहे हैं या उसके दुकान पे जो लेबर लगे वो कैसे काम कर रहे हैं। धीमे धीमे क्या होगा कि वो भी कार्य करना सीख जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो मेडिकल स्टोर पे जो बंदे काम करते होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि कौन सी दवा क्या है, तो वो दवा देना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या उनको क्लास में पढ़ाया जाता है कि नहीं आप क्लास में पढ़िए ये दवा ये होती है, ये दवा ये होती है? नहीं, ये उनके क्या होता है जो एक्सपीरियंस बेस पे या डेली जो कार्य करते हैं उसके बेस पे काम करती है, तो ये अर्जित की जाती है, ठीक है। और अधिगम की बात तब आएगी, अब आगे समझाते हैं, पहले अर्जित समझ लीजिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा पिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, बिना शिक्षा दिए अर्जन की कर ली जाती है कोई भी चीज़, ठीक है। सहजन पर्यावरण से होता है। अब इसमें क्या बात हुई, जो ये क्या, इसमें जो अर्जन होता है ये आपके पर्यावरण या वातावरण के द्वारा होता है। जैसा आप बच्चे को पर्यावरण या वातावरण या इन्वायरमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा समझ पाएगा चीज़ों को। अगर सपोज करिए हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है, और अगर एक फैमिली अगर यहाँ से हमारे जो स्टेट है यहाँ से एक अदर कंट्री को शिफ्ट कर जाए जहाँ की इंग्लिश राज्य भाषा है, ठीक है, या नेशनल लैंग्वेज है वहाँ की इंग्लिश, तो छोटा बालक जब यहाँ से वहाँ जाएगा रहने के लिए तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी वो एक्वायर कर लेगा, ठीक है। 2 या 3 साल का है तो बहुत जल्दी वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा, क्योंकि ये तभी बोला गया अर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप उसको कैसा माहौल देंगे किस बच्चे को चीज़ों को समझने और सीखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो, इन्वायरमेंट मतलब ये पर्यावरण का बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंट होता है आपका अर्जन में। फिर आता है मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और अर्जन के जब बच्चा कोई भी भाषा को अर्जित करता है तो क्या होता है, वो पहले ही अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल करता है, ना कि अन्य भाषा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मातृभाषा वो अपने घर से ही पहली भाषा सीखता है और अपने आस पड़ोसियों से सीखता है, ठीक है। यह एक अचेतन प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती है, डेलिबरेट एफर्ट नहीं लगता है, या इसमें क्या होता है आप बड़ी आसानी से कोई भी दूसरी पहली भाषा को सीख सकते हैं बिना मेहनत किए बिना। तो अर्जन में क्या होता है, किसी भी भाषा को आप बिना मेहनत लगाए सीख सकते हैं। कोई भी कार्य अगर आपके सामने डेली रिपीट हो रहा है या बोला जा रहा है तो उसको आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो और बोल सकते हो। यह एक अचेतन प्रक्रिया, ये याद रखना। फिर आता है मातृभाषा पहली भाषा है, तो जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हमेशा पहली भाषा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जिस भी राज्य में आप रह रहे हो तो वहाँ की आपकी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर किसी भी आप राज्य में रह रहे हो और उस राज्य का अगर आप पेपर दे रहे हो तो पूछा जाएगा आपके राज्य की कौन सी भाषा है, तो आपके राज्य में जो भी भाषा होगी उसको आप मातृभाषा ही कंसीडर करोगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। लेकिन जो आपका अर्जन था, अर्जन में एक चीज़ और आती है। अर्जन क्या होती है, हमको जन्मजात कि हमको विरासत में नहीं मिलती है, हमको जैसा पर्यावरण या वातावरण मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम सीख पाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी एक्विजिशन इज़ नॉट इनहेरेंट, अर्जन क्या है आपको विरासत में नहीं मिलता, समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपना अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, याद करना या रेगुलर प्रैक्टिस करके सीखना, उसको बोलते हैं लर्निंग। अधिगम में क्या होता है, हाँ, अधिगम में क्या बात आती है, हम जब हम किसी दूसरी भाषा को सीख रहे होते हैं तो उसमें हमको मेहनत करनी पड़ती है, उसको हमको स्कूल में जाके सीखना पड़ता है, किसी कोचिंग में जाके सीखना पड़ता है या किसी संस्था में जाके दूसरी भाषा को सीखना पड़ता है, ठीक है। और उसमें नियमबद्ध क्रमबद्ध हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश को दूसरी भाषा को अगर हम सीख रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब कुछ लगाना हम सीखेंगे, ठीक है। और कैसे उसको कम्युनिकेट करना है वो भी हम किसी संस्था या स्कूल में जाके सीखेंगे। तो क्या है अधिगम, क्या होता है लर्निंग, क्या होती है इसे संस्था नियम अनुसार शिक्षक स्कूल आदि। तो अगर हम जब लर्निंग कर रहे होते हैं या अधिगम कर रहे होते हैं उसमें कौन कौन लोग हमारा हेल्प करते हैं हमको दूसरी भाषा सीखने के लिए। एक तो संस्था या जहाँ पे हम जाएंगे पढ़ने के लिए वो संस्था नियम अनुसार एक रूल के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाएगी, शिक्षक होगा एक टीचर होगा हमको पढ़ाने के लिए, और स्कूल होगा वो जिस क्लास में हमको वो शिक्षा दी जाएगी। तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है
जहाँ से हमको क्रमबद्ध किसी भी संस्था में शिक्षक के द्वारा कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हमको पढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं अधिगम या लर्निंग। ठीक है, अब हम अर्जन और अधिगम के बीच में एक डिफरेंशिएशन समझते हैं, फिर आपकी ज़्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो गाइस एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करिएगा। अब दोनों के बीच में कंपेयर करके सीखते हैं ज़्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अर्जन मतलब एक्विजिशन और अधिगम मतलब लर्निंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अर्जन कैसे होता है? अचेतन क्रिया से होता है। अचेतन क्रिया क्या होता है? जिसमें हमको कोई डेलिब्रेट इफेक्ट नहीं लगाना पड़ता या जिसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसमें हमको किताबों को नहीं पढ़ना पड़ता है, वह होता है आपका अचेतन क्रिया। ठीक है, और लेकिन जब हम अधिगम करते हैं तो हम चेतन मन से करते हैं, अपना डेलिबरेट एफर्ट भी लगाते हैं, किताबों से भी पढ़ते हैं, स्कूल से भी पढ़ते हैं, शिक्षक से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या अपना चेतन मन लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ, अर्जन में क्या होता है? अचेतन मन होता है, इसमें हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत किए अपनी मातृभाषा को हम एक्वायर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपनी मातृभाषा को। अधिगम में क्या होता है? जब हम कोई दूसरी भाषा सीख रहे होते हैं या टारगेट भाषा या इंग्लिश को सीख रहे होते हैं तो हमको वहाँ पे चेतन मन चेतन मन मतलब कि हमारा दिमाग पूरी तरह प्रेजेंट होना चाहिए। किताबों से पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, टीचर से पढ़ें, तो यहाँ भी चेतन प्रक्रिया होती है। फिर अर्जन में क्या आता है? अर्जन एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक कैसे बोलेंगे? क्योंकि भैया आपके घर में जो मातृभाषा बोली जा रही होती है तो वो अपने आप अधिगम कर लेते हो, आपको कोई बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है। जिसके घर में जो राजभाषा उसकी जो मातृभाषा बोली जा रही है वो बच्चा अधिगम कर लेता है, वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, उसको हम एक्वायर कर लेता है। लेकिन जो आपका अधिगम, जब आप किसी भी स्कूल में दूसरी भाषा को सीखने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश किसी भी स्कूल में सीखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? आपको नियमबद्ध क्रमबद्ध आपको वो चीज़ों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। वहाँ पे प्रकृति का कोई खेल नहीं होता अधिगम में, लेकिन अर्जन में प्रकृति का खेल होता है और आपका अधिगम में नियमबद्ध का खेल होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं, अब जानते हैं अपने तीनों मनोविज्ञान के बारे में कि आपके पियाजे ने क्या बोला है भाषा के बारे में, विगोट्स्की ने क्या बोला है भाषा के बारे में और नॉम चॉम्स्की ने भाषा के बारे में क्या बोला है। क्योंकि इन सब टॉपिक में से आपके 6 या 7 नंबर के क्वेश्चंस आपके सीटेट टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे लेव विगोट्स्की के बारे में। लेव विगोट्स्की के बारे में चर्चा करते हैं। लेव विगोट्स्की ने क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि बालक, जो छोटा बालक है, वो अंतःक्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन करके ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और जब आपके वो थे जीन पियाजे थे, उन्होंने कहा था कि बच्चा क्या है कि अगर बच्चे का बौद्धिक विकास ज़बरदस्त है तो उसकी भाषा का विकास ज़बरदस्त हो पाएगा। लेकिन जो आपके लेव विगोट्स्की ये कहते हैं अगर बच्चे का प्राइवेट स्पीच ज़बरदस्त है तो बच्चे का संज्ञान का विकास ज़बरदस्त हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। कहने मतलब यह है कि बालक का जो अंतःक्रिया है, ठीक है, वो कैसे होगा? उसका जो परिवेश होगा, उसका जो घर का माहौल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीखता है, समझता है। जैसा उसको वातावरण इन्वायरमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अंतःक्रिया करके या सोशल इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखता है, समझता है। फिर इनके अनुसार निजी भाषा को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब बालक, छोटा बच्चा 2 से लेकर 6 साल के वर्ष का बीच का होता है तो क्या होता है? वो क्या करता है? वो अपने आप से खुद से बात करता है, तो उसको निजी स्पीच या प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। जो निजी स्पीच या प्राइवेट स्पीच होती है, जो बालक का संज्ञान का विकास या कॉग्निटिव जो विकास हो रहा था उसके लिए बहुत ही मददगार होती है आपकी निजी भाषा। तो ये बात आपकी विगोट्स्की ने बोला है। अब जैसे कि मैंने बताया था पियाजे के बारे में 2 से 6 वर्ष की अवस्था ने पियाजे को बोला ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित बोला है। लेकिन लेव विगोट्स्की ने इसको बोला है क्या? इसको बोला है सोशल प्राइवेट स्पीच बोला है। बच्चा इसमें क्या होता है? प्राइवेट इंटरेक्शन करता है, अपने आप से बात देके निर्देश अपने आप को निर्देश दे रहा होता है कि हमको कैसे चलना है और कैसे क्या करना है। ये लेव विगोट्स्की ने कहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नॉम चॉम्स्की के बारे में। प्लीज़ एक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम जानते हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में। नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है भाषा के बारे में, इनके हम जानते हैं। आप लोग जानते हो नॉम चॉम्स्की के बारे में मैंने हिंदी में आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया है, डिस्कशन किया है। इन्होंने एक LED नाम के यंत्र की बात की थी,
ठीक है। तो LED मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जन मशीन, ठीक है। लेकिन आपको LAD याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। इनका कहने मतलब क्या है, जब बालक को या बच्चा पैदा होता है तो वो एक उनके पास एक शक्ति के रूप में बालक एक लैंग्वेज को सीखने के साथ पैदा होता है। वो कौन सी शक्ति होती है, वो LED होती है बालक के मस्तिष्क में। लेकिन जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें LED हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर हम उसको खोल के देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा अर्जन मशीन है, वो नॉम चॉम्स्की ने सिर्फ एक उसकी कल्पना है कि जो बालक या छोटा बच्चा है उसके लेफ्ट वाले भाग में वो मशीन लगी हुई है, जिससे भाषा का विकास बच्चा कर पाता है, जिसे LED कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, LAD कहते हैं। LAD का फुल फॉर्म होता है भाषा अर्जन क्षमता, या शॉर्टकट में इसको वैसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सही लिख देता हूँ यार, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन मशीन, ठीक है। आगे आता है विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण मैंने आपसे बात की थी UG, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित हैं, जिसे समझने में LED हमारी सहायता करती है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जो आपकी UG की बात है, ये आपकी मूल व्याकरण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए UG, यूनिवर्सल, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल या मूल व्याकरण क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। जैसे कि मान लिए हम किसी बच्चे को यहाँ पर अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है, और किसी अन्य देश के बच्चे को भी, यहाँ छोटा बच्चा है उसको भी इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिखा रहे हैं, तो अन्य देश में बच्चों को यही सब चीज़ सिखाई जाएंगी एक इंग्लिश के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तभी जो आपकी जो व्याकरण होती है वो सार्वभौमिक होती है। UG मतलब मूल व्याकरण होती है, जो हर जगह अप्लाई की जाती है। तो इनका ये कहने मतलब था, जो नॉम चॉम्स्की थे, इनका ये कहने मतलब था कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो एक यंत्र लेके साथ में पैदा होता है, वह यंत्र का नाम होता है LED होता है। वह बच्चे की भाषा विकास में बहुत ही मदद करता है। तो ये सब बात थी इनके बारे में। और इसमें से आप जो मैंने पूरा टॉपिक डिस्कशन किया है, इसमें से 5 या 6 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके टेट और CTET के एग्जाम्स में। तो जो लोग मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करिए। साथ के साथ ये जो आपकी सीरीज चल रही है, अब कल मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें आपकी हिंदी की टेस्ट सीरीज चलेगी और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन और कमेंट करके भी बताइएगा मेरा जो ये आपका डिस्कशन है आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जो किया करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद।